नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने सर्वप्रथम संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखेंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी ने। याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी यात्रा से संबद्ध है। याद रखेंगे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था बेब मिलर था। याद रखेंगे दोस्तों, बेब मिलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर सत्र में। याद रखेंगे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भोला भाई देसाई ने। याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी घोषित किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन के तहत। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग था? क्रिप्स मिशन का अंग था। मराठा भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ था। याद रखेंगे। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। हमदर्द समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी बल था। याद रखेंगे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एम.एन. राय थे। याद रखेंगे दोस्तों, एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। चिलियानवाला युद्ध का समय क्या था? 1849। याद रखेंगे दोस्तों। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल पटेल थे। याद रखेंगे दोस्तों, विट्ठल पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी। याद रखें दोस्तों, अनटचेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में प्रदान की गई दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1935 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ? लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहा था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ईओ ह्यूम को। नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। याद रखें दोस्तों, किंग्सले हॉल में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? पूना समझौता को। याद रखेंगे दोस्तों, पूना समझौता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, यह कथन किसने व्यक्त किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रम से 71 व 148। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि के द्वारा। गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटेन बेटन ने। याद रखेंगे दोस्तों, माउंटेन बेटन ने। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था? गुरु नानक के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अवयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। याद रखेंगे दोस्तों, दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन।
किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ किया था? मुंबई में किया था। दी पीपल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार दिया था? कैम्पबेल जॉनसन ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने की थी। पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के काल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन के वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह शायानी ने की थी। अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 में फैजपुर गांव में हुआ था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया। याद रखेंगे। किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? 1885 से 1905 तक। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से किसने असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था? दीवान मनीराम दत्त। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह था। याद रखेंगे दोस्तों। मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? चार्टर एक्ट 1813। कि चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने
अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, याद रखेंगे। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्विज शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति। अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारकनाथ दास ने की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह था, याद रखेंगे, मोहम्मद शाह। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। सॉरी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।